फूड इंटेक जो है ये उसको रिप्रेजेंट करने वाला है। हम अपने घर में जो जो चीज़ें भोजन की थाली में खा रहे हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड्स और केमिकल हैं, और हमारा शरीर जो है केमिकल की मौजूदगी में हम उसको संकट में डाल रहे हैं। यही कारण है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनको कैंसर हो रहा है, या बड़ी बड़े संकटों को हम देख रहे हैं। अभी हमने दोनों चीज़ों को, फूड सप्लीमेंट को लिया, हम एक तरफ कैंगन पानी को इसमें डीप करेंगे और दूसरी तरफ आपके घर के पानी को डीप करेंगे। ठीक है, ये आपके घर का पानी हमने डाला और इस तरफ हम कैंगन पानी डाल रहे हैं। ये हायर पीएच का पानी है जो इसी मशीन से निकला हुआ है। अब हम इसको थोड़ी सी देर रख देंगे। ये इधर मैंने कैंगन रख दिया, कैंगन वाला इधर रख देते हैं। और ये अब ये फिनोप्थेलिन है सर। ये सर एक इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि कौन सी चीज में वाइटलिटी है, किसमें नहीं है। जिसमें वाइटलिटी होगी उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। एल्कलाइन है मतलब ये अल्कलाइन, लेकिन ये केमिकल के जरिए अल्कलाइन नहीं बना है, ये नेचुरल फॉर्म में अल्कलिनिटी की तरफ आया है। और ये अपन देखेंगे तो ये कुछ भी अल्कलाइन नहीं है। जिंदा है कि नहीं है, खाने पीने है कि नहीं, प्योर डेड है। लेकिन जैसे इस पानी के संपर्क में आएगा, कैंगन के संपर्क में है, उसमें वाइटलिटी आ जाएगी। देखो, हाँ डाल दो ना। लेकिन उसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइज है वो। अच्छा देख दे। तो जो वो अल्कमिटी टेस्ट करते हैं ना, वो भी है। ये जब टाइट्रेशन में करते हैं अल्कमिटी टेस्ट पानी का, जी जी जी, तो उसमें वो सब डाल डूल के फिर ये फिनाफ्थलीन डालते हैं। बराबर बराबर। उसमें कंसेप्ट वही है कि पहले आप जो है उसको एसिडिक वाटर अगर न्यूट्रल है तो उसको पहले एसिडिक एल्कलाइन से मिलाइए, बराबर तो उसके लिए थोड़ा सा वो डालते हैं हाइड्रोक्साइड जी। अब डालेंगे तो वो अल्कलाइन होगा। और वो कितना हुआ शुरू से लेके अंत तक, फिर वो इंडिकेटर डालेंगे तो जहाँ पे वो पीएच इंडिकेटर जी। या फिर जहाँ पे वो गायब हो गया, हाँ। आपने इंडिकेटर डाला, जी। जहाँ पे वो रंग गायब हो गया तो वहाँ से बता देता है कि वो 8 से लेके 6 तक कितना हुआ, तो हमको पता चल जाता है कि वो 1 पॉइंट कुछ है। ये सर आगे ये अपना pH इंडिकेटर है। लिक्विड हुआ, पीएच इंडिकेटर। अब देखने में ये सारे ही पानी एक समान नजर आ रहे थे, लेकिन ये सारे पानी अलग अलग हैं। ये जो सेलुलर वोल्टेज की बात मैंने मीटर से जो बताई थी, यही उन्होंने बताया कि अगर -50 हमारा अगर बॉडी -50 मेंटेन्ड है तो कोशिकाएं नई कोशिकाओं को बनाने का काम करती हैं। अगर ये -25 है तो हम हेल्दी रहेंगे लेकिन नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी। लेकिन अगर ये -15 हुआ तो हम थके हुए महसूस करेंगे, और अगर +30 हो गया तो हम कैंसरस बॉडी के रूप में तैयार हो चुके होंगे। अब यही अगर हम जीवन भर प्लस वाला पानी पिएंगे तो वो सेलुलर वोल्टेज को माइनस में मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि 72% हमारे बॉडी में पानी है। ये डॉक्टर ओटो हेनरी श्वार्बर्ग ने बताया था कि ऐसे, जो मैंने आपको पहले भी बताई बात। अब आप देखिए कि ये जो पानी है इसका जो पीएच है ये तकरीबन 9.5 के आसपास है, लेकिन ये नेचुरल है सर। हम इसमें हम चूना मिलाएंगे पानी में तो वो भी नीला कलर हो जाएगा, एरियल मिलाएंगे वो भी नीला कलर हो जाएगा,
लेकिन ये किसी भी प्रकार के केमिकल के जरिए बनाया हुआ अल्कलिनिटी नहीं है, ये आयोनाइजेशन के जरिए अल्कलिनिटी की तरफ आया है। अब जैसे ही आपके शरीर के भीतर जो पानी है वो कुछ इस प्रकार का है, जैसे ही हम कैंगन पानी पीना शुरू करते हैं तो ये नेचुरल वे में आपके शरीर को हेल्दी बनाने का काम करने लगेगा। लेकिन इधर कुछ नहीं होगा। गलती से भी अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो ये वापस हमारे को 2-2.5 pH की तरफ लेकर आ जाएगा और सारे ही बीमारियों के दरवाजे, अगर हम एसिडिक बॉडी की तरफ जाते हैं तो सारे बीमारियों के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। इस पानी का अपना TCS कितना है आपका जो पानी है? आपका जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, नहीं TCS, TDS हाँ TDS ना तकरीबन सर ये होगा कुछ 120-130 के आसपास। और ये बाकी पानियों का? बाकी पानी तो कम होंगे, नहीं ये 50 के आसपास होता है, 50-70 के आसपास। 50-60 के आसपास, हाँ। आपके घर का पानी भी अपने को देखना पड़ेगा। TDS चेक कर सकते हैं, TDS मीटर है आपके TDS पास। मीटर भी है आपके पास। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि जो अपना जो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है ना, ISO हाँ है ना 2012, जी, तो उसमें क्या है कि वो TDS उसमें एक रेंज दिया हुआ है कि पानी में कौन कौन से पैरामीटर होना चाहिए हेल्दी, है ना सर, अपने पास लिस्ट में है वो। है ना? वो है ना सर, अभी आने वाली है वो तो लिस्ट। उसमें आपका मेरे ख्याल से 600 तक ये डिजायरेबल है उसका। बट सर वो जो बात है ना, अपने मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ ये उससे भी आगे की बातें हैं। क्रोमियम, ब्रोमियम, लेड जो होते हैं ये सब हानिकारक होते हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये 105 के आसपास है कौन सा है ये? बेली का। बेली का। आपके घर का अगर अपन देख रहे हैं ये भी लगभग ऊपर ही होगा। ये और कम होगा, नहीं ये 224, ज़्यादा होगा। ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है। 224। एक्चुअली में इतना चाहिए कम से कम। नहीं ठीक है। नहीं पर इसमें ट्रबल क्या है वो बताता हूँ अभी आपको मैं। अब देखिए सर, हमारी पूरी जो बॉडी है इसके जो सारे ऑर्गन्स है इनका पीएच अगर अपन देखते हैं तो केवल यूरिन का पीएच जो है एसिडिक है, बाकी सारे ऑर्गन्स का पीएच जो है वो 7 के ऊपर है। अब हम पका हुआ खाना खाते हैं और हमारा पानी जो है वो 5.5 pH या 5 pH का है। इस अवस्था में हमारे शरीर को ये जो 7 pH के ऊपर की अल्कलिनिटी जो नेचुरल फॉर्म में चाहिए, ये लेके जाने के लिए कोई भी शरीर के भीतर हरकत काम नहीं कर रही है और इसकी वजह से हम डे बाय डे संकटों को बुलाने का के लिए हम मौजूद रह रहे हैं। अब आपका जो पानी है इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि गुड मिनरल्स होते हैं। अगर ये है और ये आयोनाइजेशन के फॉर्म में है तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरली ये हमारे को अल्कलिनिटी की तरफ लेके आते हैं। अब इसको हम इस तरह से देखें कि रोज सुबह उठ के कभी किसी बंदर को थायराइड की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना उनको बीपी और शुगर हो रहा है, लेकिन हमारे को ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो खान पान है, हम पका हुआ खाना खाते हैं जो 4.5 pH का है और पानी जो हम पीते हैं वो आरओ का होता है तो वो भी 5 pH का है। अब ये हमारे को हेल्दी अवस्था में लाने के लिए जो 8, 8.5 या 9.5 pH के तरफ ले जाने के लिए कोई चीज हम हमारे इंटेक में ही नहीं है, तो वो हमारे को इस वजह से तकलीफ देती है। लेकिन ये जो हमारे को चाहिए, अब ये हमारे पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और आयरन, इस तरह की ये चीजें हैं जो हमारे को गुड मिनरल्स हैं। लेकिन पानी में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी हैं, जैसे नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी और क्रोमियम। अब सन 1970 के पहले हमारे देश में जो हम पानी पीते थे वो बहता हुआ पानी होता था, वो कभी भी स्टोर किया हुआ पानी नहीं होता था। अब वो जो पानी होता था उसमें उसका TDS 70, 80, 90 के आसपास ही होता था सभी जगह। ये बढ़ा क्यों? जब से हमने सन 1970 के बाद में केमिकलाइज्ड खेती करना शुरू करी। अब आज के समय में जो हम केमिकल खेती में डाल रहे हैं, हर फसल के समय जो भरपूर अवस्था में हम डालते हैं, वो जमीन के नीचे पानी है, वो पानी उसकी वजह से ये परसेंटेज बढ़ गया है। अब ये बढ़ने की वजह से हर जगह जहाँ 70-80 TDS होता था वो सब जगह 700, 800, 600 के आसपास TDS है। बेलाडीला करके एक जगह है उड़ीसा में,
वहाँ की अगर अपन बात करते हैं तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कहना चाहिए कायम चूर्ण या त्रिफला या इस तरह की चीज़ें खानी ना पड़ रही हो। अगर कोई व्यक्ति 3-4 महीने वहाँ पे नौकरी कर ले तो वो बीमारी की अवस्था में आने की अवस्था में चालू हो जाता है। तो बॉडी जो है ये सारी चीज़ें होती क्यों है? क्योंकि जो ज़मीन के नीचे जो पानी है वो 4.5 pH का यानी वो 5 pH का पानी है, और उसको जब RO वगैरह में अपन लेते हैं तो वो 4 pH का पानी बन जाता है। अब ये पानी अगर इस तरह का रहेगा जो पूरे शरीर को एसिडिक बनाएगा तो वो हर तरह से हम बीमारी के अवस्था में आने की अवस्था में आ जाएंगे। अब हमारी मशीन क्या करती है सर, ये जो गुड मिनरल्स हैं इन्हीं को आयोनाइज किया और आयोनाइजेशन के जरिए ये अल्कलिनिटी की तरफ हमारे पानी को लेकर आया। हमारे शरीर को अल्कलिनिटी चाहिए लेकिन विदाउट केमिकलाइजेशन वाली चाहिए। अब कोई भी केमिकल यदि हमने पानी में डाला है, मान लीजिए चूना हुआ, सर्फ हुआ या एरियल हुआ, इस तरह की चीज़ें आपके पानी में डालेंगे तो वो भी अल्कलाइन हो जाएगी, लेकिन हम उसको पी नहीं सकते हैं। तो ये बात है। ये डॉक्टर पीटर एग्रे ने जो बताया, मैंने जो आपको शुरुआत में बात बताई। अब देखिए, मैं यदि आपके घर के भीतर प्रवेश करूंगा तो मुझे दरवाजे से आना पड़ेगा क्योंकि मेरा आकार बड़ा है। लेकिन अगर कोई छोटे से मच्छर को आना है, आपने विंडो अगर ओपन रखा है तो वो विंडो से भी एंटर हो सकता है। ठीक ऐसे ही आप देखिए कि आप जो पानी पीते हैं, जो ये वाला पानी है, ये तकरीबन 18 से 26 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर बनाता है। इसका आकार बड़ा है। ये बड़ा पानी होने की वजह से ये शरीर के भीतर एंटर नहीं होता। लेकिन कैंगन पानी जो है ये 4 से 6 मॉलिक्यूल का है। ये आपने इस पानी को पिया, ये 12 सेकंड में ब्रेन को हाइड्रेशन देगा। ये पानी जो आप पी रहे हैं ये ब्रेन को हाइड्रेशन देने में कैपेबल नहीं है। चाहे हम कितने भी बड़े TDS का पानी पीना चालू करें तो भी ब्रेन को हाइड्रेशन नहीं देगा, लेकिन ये पानी ब्रेन को हाइड्रेशन देने के लिए कैपेबल है। मॉलिक्यूल का मतलब H2O एक मॉलिक्यूल हुआ। हाँ, ये H2O जो ये गुच्छे में रहता है सर। पानी जो है गुच्छे में अवेलेबल होता है। ये जो हमारे को पानी की बूंद नजर आ रही है उसमें बहुत सारे गुच्छे हैं। ये गुच्छों का आकार बड़ा है, फुटबॉल के साइज का आकार है, और वो सेल जो है उसका जो कहना चाहिए जो रिसेप्टर है वो छोटे हैं, वहां उसके अंदर ये जाता नहीं है। अब पानी ही अंदर, एक्वापोरिन्स बोलते हैं, उसके अंदर ये जाएगा नहीं। अगर ये नहीं जाएगा तो जो हमने खाना खाया है, जो मिनरल्स है वो भी बॉडी के अंदर तक नहीं लेके जाएगा। और दूसरी बात, हम वो जो डिटॉक्सिफाई जो हमारे बॉडी को होना चाहिए वो अंदर से कभी होगी नहीं। इसकी वजह से आप देखिए, कैंगन पानी जब हम पीना शुरू करते हैं तो हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, हमारे फैट्स रिड्यूस होना चालू होते हैं, हमारा वेट लॉस होता है। माइग्रेन जैसी चीज़ें तो 3 दिन में गायब होती है यदि हम रेगुलर इस पानी को पीना शुरू कर देते हैं। तो लोग भूल जाते हैं कि माइग्रेन नाम की कोई चीज़ है। 20-20 साल पुरानी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जो लोगों को है वो चंद महीनों में ही गायब होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पानी से होती है। इस पानी को पीने वाले व्यक्ति के चेहरे में जो लालिमा होती है, जो चमक होती है, वो चमक ही बता देती है। आसपास के लोग ये कहने लग जाते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हो, आप या तो कोई स्पेशल उस पे हो लेकिन आपकी बॉडी एकदम हेल्दी लग रही है, आप फिट हो गए हो। तो ये शरीर के भीतर जो है हर प्रकार के चमत्कार को करने का ये काम करता है। अब इसी को मैं आपको एग्जांपल से अगर दिखाऊं, ठीक है, ये ग्रीन टी है। आप इस ग्रीन टी के अंदर जो ये पत्तियां हैं इसको आप अपना शरीर मानिए, और इसके अंदर जो ये पत्तियां हैं इसको आप अपने शरीर के ऑर्गन्स मानिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये ग्रीन टी को डाला और ये पानी डाला, अभी ग्रीन टी गीली हो गई है लेकिन ग्रीन टी नहीं बनी है। इसका कारण ये है कि इसका जो क्लस्टर है, इसका जो गुच्छा है ये बड़ा है। ये ग्रीन टी की पत्तियां जो हमको आंखों से दिख रही है उसके भीतर नहीं जा रहा है। अब जहां पे हमारे को हमारी कोशिका को देखना हो तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, वो इससे कई गुना सूक्ष्म है। वहां पे ये पानी कैसे जाएगा? और अगर ये जाएगा ही नहीं तो डायबिटीज सीम्स टू बी द एंड रिजल्ट ऑफ वाटर डिफिशियंसी इन द ब्रेन। डायबिटीज की पहली अवस्था जो है वो ब्रेन के डिहाइड्रेशन से शुरू होती है, और इस तरह से हम बीमारी की गिरफ्त में आना चालू होते हैं। अब इसको यदि मैं निकाल लेता हूं और मैं यहां पर कैंगन पानी इस्तेमाल में लेता हूं तो क्या होने वाला है?
क्योंकि ये सूक्ष्म पानी है तो ये अंदर तक जाता है। अब एक मन में सवाल आ सकता है कि भाई आपने पहले ग्रीन टी को गीला कर लिया और बाद में आपने आपका पानी डाला, तो हम आपके पानी को एक बार और मौका दे देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए आप ये जो एग्जांपल्स हैं अपने, एक्चुअल में ये हमारा जो बॉडी में जो फिजियोलॉजी है जी उसको वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एक 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 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको वे डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो फिजियोलॉजी में आप देखेंगे डिफरेंट सेल्स है, पानी कैसे अंदर जाता है, उस सेल का एक अपना एक स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो उस पर भी आऊँगा सर मैं अभी। है ना। नहीं मतलब जैसे एक सामान्य आदमी के जो प्रश्न रहते हैं वो मैं बता रहा हूँ जी तो वो क्या हो रहा है कि बहुत क्रिटिकल फिजियोलॉजी अगर आप अंदर देखेंगे तो सबको पता है, सबको पता है। तो वो अगर हम लोग उसको इससे कोरिलेट करें तो ये डायरेक्टली कोरिलेट नहीं हो रहा। आदमी के दिमाग में बात जा रही है कि इसमें ऐसा होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें जो पूरी रिएक्शंस हैं वो आपकी डिपेंड कर रही हैं आपके वो TDS से। मिलीवोल्ट की बात करें, इसकी बात करें जो मिनरल्स अटैच्ड होते हैं वो अपने TDS में अटैच रहेंगे। इसमें सर 3 चीजें हैं, एक तो ORP है, दूसरा एल्कलिनिटी है और ये तीसरा है माइक्रो माइक्रो क्लस्टर यानी ये- छोटा पानी। हाँ, ये 3 चीजों को रिलेट करेंगे ना तो जो सारी चीजें हो रही है ना ये चीजें होंगी। TDS से कोई मैटर नहीं है, TDS से एल्कलिनिटी या कोई लेना देना नहीं है। TDS से अगर एल्कलिनिटी होती तो आपका पानी भी अल्कलाइन होता, क्योंकि वो हायर TDS है। मुद्दा इस बात का है, TDS में सर क्या बात आ रही है, देखिए TDS टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। हाँ। अब मुद्दा ये है कि इसमें रेशो क्या है, तो ये है 30% केवल इसमें मैं आपको बताऊँ अब और जैसे 70% ये आपके है। पानी में TDS ज्यादा है, अब देखिए मिनरल ज्यादा है। नहीं, अब हम जो इसके बाद जो टेस्ट करेंगे ना उससे आपको समझ में आएगा कि मिनरल ज्यादा होने के बाद भी उसमें कैल्शियम एक्टिव फॉर्म में नहीं है। अभी दिखेगा आपको, हाँ। मैं दिखाऊंगा। ये है 70% आपके पानी में जो नहीं होना चाहिए और ये है 30%। अब सरकार क्यों कह रही है कि आप ज्यादा TDS का पानी पीजिए, क्योंकि सरकार अगर कहेगी कि आप 100 TDS का पानी पीजिए तो केवल 30% ये वाले कंटेंट है, 70% तो ये है। तो उन्होंने कहा इस कंटेंट को बढ़ाने के लिए थोड़ा ये बढ़ेगा वो तो भी चलेगा, तो वो 250, 300, 400 बोल रहे हैं, लेकिन ये कंटेंट अगर रहेंगे तो हेल्थ नहीं मिलेगी। हमको चाहिए ये वाला कंटेंट। गंगा गोमुख का पानी अगर हम चेक करते हैं तो उसमें ये वाले कंटेंट मिलेंगे, ये वाले नहीं मिलेंगे। हुंजा वैली आबे जमजम का अगर हम देखेंगे तो ये कंटेंट मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। तो ये कंटेंट हमारे को चाहिए। अब हमारा मशीन क्या करता है कि आपके पानी में 70% ये है, 30% ये है। जैसे हमने इसको दिया तो जो पीने वाला पानी है उसमें ये वाले कंटेंट को आयोनाइज करके दिया। ऐसा फ्रेश वाला पानी 1.5 लीटर पानी ही 700 केले, 500 सेवफल और 38 गाजर खाने के बराबर हेल्थ देने के लिए कैपेबल है। ये वाला कोई परसेंटेज जो है ये सेकेंड आउटलेट से निकलता है जो हम उपयोग के लिए काम में लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये सारे जो गुड मिनरल्स हैं ये तो आपके पानी में हैं, लेकिन इस पानी में वो लॉक फॉर्म में है, उनमें ताला लगा हुआ है। अब ये ताला लगने की वजह से वो बॉडी में जो हेल्थ चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम बहता हुआ पानी नहीं पी रहे हैं, हम स्टोर किया हुआ पानी पी रहे हैं। पहले म्यूनिसिपैलिटी उसको स्टोर कर रही है, फिर म्यूनिसिपैलिटी हमको दे रही है, हम अपने टंकी में डाल रहे हैं, फिर टंकी से हमने RO में लिया, तो वो बहता हुआ पानी नहीं है, वो बहते हुए पानी से स्टोर किए हुए पानी में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से अपन ये देखेंगे कि ये जो पानी है जो हमारी मशीन से निकलता है वो हेक्सागोनल शेप का है। अब हमारा जो सेल है उसके लिए हेक्सागोनल आकार का पानी हेल्पिंग होता है, और अगर हमारा जो पानी है जो आप पानी पी रहे हैं वो अगर हेक्सागोनल नहीं है तो वो हमारे शरीर को हेल्प करने वाला मुद्दा उतना नहीं रहता है। लेकिन ये हेक्सागोनल वाटर है जो कैंगन वाटर है। अभी जैसे ये कहना कि मेरा तो ये है जैसे आपने सही पॉइंट पे आया कि अभी ये वो जो पानी है वो हेक्सागोनल होना चाहिए। जी जी। अब क्या ऐसा हम ऐसा कुछ एग्जांपल या प्रेजेंट कर सकते हैं फिजिकल हाँ, हाँ, कि हाँ, भाई ये हमारा पानी हेक्सागोनल है हाँ ना? ठीक है ना? मेरा मतलब जी, आम आदमी को हाँ, वो चीज़ चाहिए। सही है, अभी देखिए ये जो चीज़ है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब व्यक्ति को रिलेट नहीं कर पा रहा है हाँ, वो। आदमी को ये पता है कि पानी में डाला वो जंग लग जाती है, वो क्योंकि उसके दिमाग में है, उसको पता है, तो वो एग्जाम्पल उस तरह से डिजाइंड है
क्योंकि अगर आप उसको हेक्सागोनल बताने जाओगे तो समझ में नहीं आने वाला। समझ में नहीं आएगा, दिख नहीं पाएगा ना वो। ठीक है, एक दिखेगा सामान्य ही जो नहीं। आम जो पब्लिक होती है उसको समझाने के लिए। Visible नहीं अभी है। जैसे आपने ये साइंटिफिकली बताया ना हेक्सागोनल, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को समझ में आया कि वाला हेक्सागोनल होता क्या है। हेक्सा का मतलब 6 और गोनल यानी रोज षटकोरी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। अब जैसे मैंने जो एक प्रश्न पूछा था वो मॉलिक्यूल का, जैसे हमने कहा कि भैया वो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मेरा एक इमीडिएट प्रश्न ये आया कि मॉलिक्यूल क्या है। एक H2O यानी एक मॉलिक्यूल क्या जी जी। बोले हाँ ठीक है। अब जो है वो H2 का एक मॉलिक्यूल है और उसमें सब जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा क्लस्टर बन जाता है, तो मतलब 50 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन तुम्हारा आपका जो कंगन वाटर है वो 3 मॉलिक्यूल का ही एक वो बना, हाँ 4 से 6 4 से 6 बना होगा, तो वो उसको बॉडी इसको एब्जॉर्ब करने में वो लाभान्वित है। तो जैसे इस तरह का जैसे ये एग्जांपल अगर कोई रहता जो हेक्सागोनल को बता पाए, बॉडी को उसमें बता पाए, तो क्या होगा कि व्यक्ति के दिमाग में थोड़ा सा और विश्वास जागेगा, क्लियरिटी आएगी। हाँ। क्लैरिटी उसमें जाएगी। बराबर सर। अब आप देखिए सर, ये है हल्दी, ये हर तरह से एक औषधीय महत्व रखने वाली चीज़ है और हमारे घर में किचन में हमेशा पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर जो भी पौष्टिकता है वो हमारे शरीर के भीतर ले जाने के लिए जो काम है वो है पानी का, और हमारा पानी वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पानी में कैल्शियम तो है लेकिन लॉक फॉर्म में है। अब ये देखेंगे आप तो ये कलर का पानी, लेकिन अगर इस पानी को देखें अब अगर मैं आपके पानी में इस पानी में भी चूना मिला दूंगा तो वो भी इस कलर का हो जाएगा। हम एक परंपरा के अनुसार सुनते आए हैं कि हल्दी से कुमकुम बनता है, कुमकुम लाल कलर का है। ये लाल कलर क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्योंकि कैल्शियम लॉक है, लॉक फॉर्म में है कैल्शियम। वो कैल्शियम जो है पानी में नहीं मिल रहा है, पानी में है लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बहता हुआ पानी नहीं है, हेक्सागोनल शेप का पानी नहीं है। ये पानी वैसा है, तो बिना किसी केमिकल मिलाए ये जो है उसको लॉक कैल्शियम को एक्टिव फॉर्म में रखा हुआ है। अब कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है कि बॉडी में अगर कोई सारे मिनरल है लेकिन कैल्शियम नहीं है तो वो सारे मिनरल किसी काम के नहीं है, क्योंकि कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। इस पानी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम जो हमारे बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब करके ये हमारे बॉडी को दे देता है। अब एक जो बहुत बड़ा जो जटिल प्रश्न है सर, कि ये पानी सर मैं एक मिनट जरा पानी गर्म करने रख दूं। हाँ बात भी करनी है ना, बिजनेस का, बिजनेस बात करनी है नहीं। देख लेते हैं। वो तो